जय हिंद गाइस, टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ कंपास यूज्ड इन सर्विंग। इससे पहले मैंने कंपास सर्विंग पे और चैनल सर्विंग पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और इंस्ट्रूमेंट्स पे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, कंपास सर्विंग में आप लोगों को सबसे पहले सर्विंग से पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से जो कंपासेस हैं जो हम लोग जनरली सर्विंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 4 कंपास हैं। पहला है प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा है सर्वियर्स कंपास, तीसरा है ट्रफ कंपास और चौथा है ट्यूबुलर कंपास। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों जो यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल जिसको सर्विंग में माना जाता है वो 2 है, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वियर्स कंपास। उसके बाद बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है ट्रफ कंपास को, और ट्यूबुलर कंपास जो है मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है। अब चलिए अब जानते हैं एक एक करके हर एक के बारे में। सबसे पहले प्रिज्मेटिक कंपास देखते क्या है। देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये एक ओरिजिनल इमेज देखने को मिल रहा होगा। ये प्रिज्मेटिक कंपास का ओरिजिनल इमेज है। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर आप जानेंगे क्या कैसे इसमें पार्ट्स है, तो इसमें एक नीडल होता है, दूसरा पाइवोट, एक एजेड कैप होता है, एक ग्रेजुएटेड ड्रॉप होती है, स्लिट मेटल फ्रेम होता है, जो फ्रेम होता है वो मेटेलिक होता है। इसमें एक हॉर्सवेयर होता है जो कि आपको ऑब्जेक्ट बैंड, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, तो ये ऑब्जेक्ट वैन के भीतर जो लाइन है वो एक्चुअली एक हॉर्सवेयर होती है। एक मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म विथ कैप, आई वैन, फोकसिंग स्टड, डार्क सन ग्लासेस बॉक्स, ग्लास कवर, लिफ्टिंग पिन, लाइट स्प्रिंग, ब्रेक पिन, नॉब, लिफ्टिंग लीवर, सपोर्ट टू फिट ऑन ट्राइपॉड। कुछ इस तरह का इसमें देखिए दिया हुआ है। आप यहाँ पर इसको देख करके पूरा पढ़ भी सकते हैं, मैंने पढ़ भी दिया है। ठीक है, ये इसमें कुछ पार्ट्स लगे हुए थे और ये उसका एक टॉप व्यू से डायग्राम है, ये सेक्शनल व्यू से डायग्राम है। चलिए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। इसमें जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो जुड़ी हुई नहीं होती है बॉक्स से या फिर फ्रेम से। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये नीडल है, ठीक है, ये जो होती है इस फ्रेम से अटैच्ड नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों को इस पिक्चर में थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं मार्कर के थ्रू कि यहाँ पर आप लोगों को एक गैप दिखता होगा। ये एक्चुअली है निडल, ये स्ट्रेट लाइन जो है निडल में जो है, और ये बॉक्स फ्रेम है, इसमें देखिए गैप है। इसका मतलब क्या है कि ये जुड़ी हुई नहीं होती है बॉक्स से। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक निडल ग्रेजुएटेड सर्कल से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि ये जो सर्कल आप लोगों को दिखता है, अगर इस इमेज को मैं एक बार छोटा करता हूँ, ठीक है, ये जो इमेज दिख रहा है आप लोगों को, इसमें देखिएगा ग्रेजुएटेड सर्कल। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं, डिग्रीज लिखे होते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री जो होता है ना कंपास में, उसको बोलते हैं ग्रेजुएशन। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये जो है ग्रेजुएशन से जुड़ी हुई है मैग्नेटिक नीडल, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इसका मतलब होता है कि ये बॉक्स से नहीं जुड़ी होती है, ग्रेजुएट सर्कल से जुड़ी होती है। बॉक्स के रोटेट करने पर आप ध्यान से देखिएगा तो मैग्नेटिक नीडल जो होती है और उसको और उसके साथ साथ जो अटैच्ड होता है ग्रेजुएशन सर्कल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, कोई भी इफेक्ट्स नहीं होता है, क्योंकि वो बॉक्स से अटैच नहीं होते हैं, सिर्फ बॉक्स घूमता है। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल पर ग्रेजुएशन जो होता है वो क्लॉकवाइज लिखा हुआ होता है। जैसे कि अगर 0 यहाँ पर है तो 1, ये सॉरी यहाँ तो 10 होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री इस तरह से लिखा हुआ होगा, ना कि इस तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, कंपास में जो प्रिज्म लगा हुआ होता है वह साउथ एंड पर लगाया जाता है। जैसे कि ये जो अगर सेक्शनल व्यू में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ। साउथ एंड में देखिएगा यहाँ पर कंपास को इस तरह से यहाँ फिटिंग किया जाता है। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास का यूज़ करते हैं तो हम लोग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में सब कुछ काम करते हैं, तो हम लोग को साउथ के डायरेक्शन में खड़े होना पड़ता है, यानी कि नॉर्थ के अपोजिट में। तो हम लोग साउथ से खड़े होकर नॉर्थ को मेजरमेंट करते हैं, इसलिए साउथ में दिया जाता है ताकि वहाँ से आप प्रिज्म के थ्रू रीड कर सके कंपास के ग्रेजुएशंस को। ठीक है, नॉर्थ पर जो होता है 180 डिग्री लिखा हुआ होता है और साउथ पर 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री का एंगल वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। इसमें उल्टा होता है प्रिज्मेटिक कंपास में। अगर आप इसे ग्रेजुएशन को ध्यान से देखेंगे इस इमेज में तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। जब लाइव कभी भी कॉलेज में या फिर कहीं भी जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है कंपास, तब वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर जा कर के देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा प्रिज्मेटिक कंपास में एक्चुअली होना क्या चाहिए, नॉर्थ पे 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री और साउथ पे होना चाहिए 180 डिग्री। अगर क्लॉकवाइज जाता है, अगर ध्यान से देखें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कुछ इस तरह का होता है। क्लॉकवाइज अगर जाएगा तो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर वापस से 360 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है 180 डिग्री और यहाँ पर हो रहा है 360 डिग्री। एक्चुअली इसमें क्या होता है, प्रिज्मेटिक कंपास में हर चीज़ जो होती है वो क्लॉकवाइज तो होती है लेकिन उल्टी होती है। अगर बात करते हैं अब अगर कि इसमें हम लोग बियरिंग्स कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें होल सर्कल बियरिंग
हम लोग को शो करता है, यानी कि 0 से लेके 360 डिग्री। होल सर्कल बियरिंग क्या होता है और क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा। उस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होता है। उसके ऊपर बहुत सारे मैथ्स होते हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम में कई बार आप लोगों को पूछे जाते हैं। और फिर आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ग्राउंड में सर्विंग, तो वहाँ पर भी आप लोगों को तुरंत जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग टू क्वाड्रेंटल बियरिंग, इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो होल सर्कल बियरिंग ये क्या है, जहाँ पर 0 से लेकर 360 डिग्री की ग्रेडेशंस दी हुई होती हैं, उसे हम लोग होल सर्कल बियरिंग कहते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या है मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें 360 को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये अलग 90 होगा, ये अलग 90 होगा, ये अलग 90 डिग्री, और ये भी अलग 90 डिग्री होगा। कुछ इस तरह से होता है। लेकिन होल सर्कल बियरिंग में ये 0 से लेकर 10, 20 इस तरह से घूमते हुए 360 वापस यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। इसके ऊपर अलग से लेक्चर बना दूंगा क्लियर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अब जानते हैं इसमें जो हम लोग टारगेट बाइसेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को इस इमेज में दिखेगा, यहाँ पर जो इस सेक्शन से हम लोग ऑब्जेक्ट वाइन जिसे कहते हैं, यहाँ से अगर टारगेट जब हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करने के साथ साथ हम लोग उसका रीडिंग ले सकते हैं। इसमें एक सुविधा होता है। ठीक है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 30 मिनट का होता है। तो दोस्तों प्रिज्मेटिक कंपास यहीं पर अब देखते हैं सर्वेस कंपास के बारे में। प्रिज्मेटिक कंपास में और भी कुछ जानकारी जो होती है वो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ, उसको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा आप लोग को। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही लॉकडाउन हटता है तो मैं ट्राई करता हूँ लाइव वीडियो बनाने का ग्राउंड में, किस तरह से प्रिज्मेटिक कंपास के थ्रू सर्विंग किया था। तो आप लोग प्लीज़ चैनल के संग में बने रहेंगे और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं सर्वेस कंपास के बारे में। सर्वेस कंपास देख लीजिए, कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि ये दिख रहा होगा आप लोगों के इमेज में। सर्वेस कंपास में वेंस होते हैं। वेंस मतलब कि वो सेक्शन जहाँ से हम लोग देख सकते हैं और जहाँ से ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखा जाता है। जैसे कि ये हो गया अगर आई वेन, तो ये होगा ऑब्जेक्ट वेन, यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करते हैं। अब आई वेन, ये वाला सेक्शन आई वेन है, ये गाइड वेन है। गाइड वेन यानी कि आई को गाइड करता है ये ऑब्जेक्ट की तरफ। ये बबल्स होते हैं, बबल ट्यूब इसका इसलिए होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है कि नहीं ये कंपास, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। तो अगर प्रॉपरली तो हम लोग इसमें डिक्लिनेशन, नॉर्थ डिक्लिनेशन अच्छी तरह से हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। अगर टेढ़ा होगा तो ये एक तरफ झुका होने के कारण से जो नीडल होगी वो भी, उसमें भी कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, वो सही हम लोगों को ग्रेजुएशंस नहीं चेक कर हम लोग उसमें चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए बबल ट्यूब दिया जाता है ताकि आप इसको ठीक से ओरिएंटेशन कर पाए। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है और ये जो होती है इसमें ग्रेजुएशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है बॉक्स के साथ में एक, और इससे सर्कुलर मेटल बॉक्स होता है जिसका डायमीटर 80 से 8 से 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और एक इसमें स्क्रू होती है, और उस स्क्रू का काम क्या होता है, ट्राइपॉड के साथ में इसको अटैच करने के लिए। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली होता है बड़ा और बहुत ही हैवी होता है। ये जनरली ब्रास का बना हुआ होता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कि ग्रेजुएट सर्कल जो होती है बॉक्स से जुड़ी होती है, मैंने तो बता दिया। और मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो बॉक्स से अलग होती है। इसमें एक डिफरेंस है। प्रिज्मेटिक कंपास में क्या था, ग्रेजुएटेड सर्कल और मैग्नेटिक नीडल एक साथ जुड़ी होती है, बॉक्स अलग होती है। लेकिन इसमें क्या है, ग्रेजुएटेड सर्कल और बॉक्स आपस में जुड़ी होती है, मैग्नेटिक नीडल अलग होती है। ठीक है, यहाँ से समझ गया ना। बॉक्स के मूवमेंट पर ग्रेजुएट सर्कल मूव करती है। बॉक्स के मूवमेंट अगर हम लोग करते हैं, इसको अगर गोल गोल घुमाते हैं तो ये जो ग्रेजुएटेड सर्कल है वो भी मूव करेगी, लेकिन नीडल नहीं मूव करेगी। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट के मूवमेंट पर, लाइन ऑफ साइट जब मूवमेंट करते हैं हम लोग, तब ग्रेजुएट सर्कल मूव करेगा लेकिन मैग्नेटिक नीडल मूव नहीं करेगा। ठीक है, ग्रेजुएट सर्कल जो होती है सर्वेयर कंपास में, उसमें हम लोग देखने को अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दोनों चारों दिशाओं का अच्छी तरह से वहाँ पर शो किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें चारों दिशाओं का बहुत ही महत्व है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास की, तो वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में आप लिखा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पर मोस्टली जो हम लोग ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो वैल्यू दिया जाता है नॉर्थ और साउथ को। ठीक है, ग्रेजुएटेड सर्कल में अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेंटल बियरिंग हम लोगों को शो होता है, यानी कि नॉर्थ 90 डिग्री होगा, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ होगा 90 डिग्री, फिर साउथ टू वेस्ट होगा 90 डिग्री, और वेस्ट टू नॉर्थ फिर से होगा 90 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरह से ये नॉर्थ कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका अलग 90 डिग्री, इसका अलग 90 डिग्री, इसका अलग 90 डिग्री, इसका अलग 90 डिग्री, कुल मिला के होता है 360 डिग्री। ठीक है, हम बता दिए हैं थोड़ी देर पहले ही क्वाड्रेंटल और कुछ देर पहले ही मैंने ये बता दिया है होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग। ठीक है, ग्रेजुएटेड सर्कल पर ई की जगह W लिखा हुआ होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में जैसे हमने देखा था कि उल्टा लिखा हुआ होता है,
सब चीज़। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा सब चीज़ तो सीधा होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो होता है वह रिफ्लेक्टिव या फिर देखने में उल्टा नहीं होता है, वो लिखा हुआ रहेगा एन ही इस तरह से, ना कि इस तरह से, लेकिन उसका जगह जो होता है वो अपनी जगह पर नहीं होता है। ग्रेजुएट सर्कल में सब कुछ सीधा लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है उल्टा लिखा हुआ होता है, वो ईस्ट की जगह पर वेस्ट का लिखा हुआ होता है और वेस्ट की जगह पर ईस्ट लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ऐसा किस लिए होता है वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए, तो आप लोग उसमें समझ जाएंगे। इस वीडियो में अगर बता देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा, वैसे ही बड़ा हो गया वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये और जो प्रिज्मेटिक कंपास में किस लिए जो है उल्टा लिखा हुआ होता है सारा ग्रेजुएशन, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको और मैं डिस्क्राइब कर दूँगा अलग से एक सेपरेटेड वीडियो बना करके, ठीक है, जो भी इन्वर्टेड लिखा हुआ होता है। और एक चीज़ इसमें जो होता है सर्विस कंपास में ग्रेजुएटेड सर्कल पर जो एंगल्स लिखे हुए होते हैं उसको हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो दोनों तरफ से लिखे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग मेजरमेंट लेते हुए सर्विस कंपास के थ्रू जब नॉर्थ लाइन और साउथ लाइन जब हम लोग डायरेक्शंस लेंगे तो हम लोग इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ रोटेट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर बात करते हैं अगर इसकी लिस्ट काउंट की तो ये होता है 15 मिनट, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपास देखते हैं। नेक्स्ट कंपास जो है ट्रफ कंपास, ये बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपास है और बहुत ही सिंपल है इसको समझना। जैसा कि इसकी बनावट ही सिंपल है तो इसको समझना भी सिंपल होगा। इसमें एक मेटेलिक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये वुडन भी हो सकता है लेकिन जनरली मेटेलिक देखने को मिलेगा, ठीक है, मेटेलिक होता है। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है, नीडल और नीडल के दोनों साइड में नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ होता है, उसमें ग्रेजुएटेड होता है। और जस्ट उसके नीचे में, जैसा कि अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखेंगे तो ग्रेजुएशंस होते हैं जहाँ पर 0 सेंटर में लिखा हुआ होता है। इस बॉक्स के एक एंड पर स्क्रू रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस स्क्रू का काम होता है नीडल को फिक्स करना, मतलब कि उस स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा ना तो नीडल एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं। जब भी आप उसको बॉक्स में जहाँ पर ये रखा हुआ रहेगा सेफ से उसको निकालिएगा तो आप लोगों को नीडल को स्क्रू को ढीला करना पड़ेगा, तब जाके नीडल जो है फ्री मूवमेंट करेगा और वो अपना नॉर्थ एंगल की ओर फिर पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर जब इसको काम हो जाता है तो स्क्रू को टाइट कर देते हैं, तब नीडल जो होता है सेंटर पॉइंट में आकर के फिक्स हो जाता है, फिर वो हिलता नहीं है, ठीक है। इसका मेन यूज़ मैग्नेटिक डिक्लेशन या फिर नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए होता है। जब भी हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो प्लेन टेबल सर्विंग में जब भी हम लोग कोई भी सर्वे करते हैं तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो नॉर्थ को ज्ञात करने के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम लोग ट्रफ कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको प्लेन टेबल सर्विंग में यूज़ किया जाता है, तो इसको सीट के सेंटर में या फिर टॉप राइट कॉर्नर पे रखा जाता है और फिर इसको धीरे धीरे तब तक रोटेट किया जाता है जब तक कि नॉर्थ की जो तरफ है इसका मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करे और मैग्नेटिक नीडल जो है उसका ग्रेजुएशन 0 पर नहीं आता है। जब ये 0 पर आ जाएगा तो हम लोग रुक जाते हैं और हम कंपास को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं नॉर्थ की तरफ पॉइंट लाने के लिए। और नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स होने के बाद बॉक्स के राइट साइड में आप लोगों को दिखेगा, ये राइट साइड हुआ तो यहाँ पर ग्रेजुएशंस होते हैं, वो स्केलिंग के लिए होता है। वहाँ पर आप स्केल, वहाँ पर से आप लाइन एक पेंसिल के थ्रू इसी को स्केल समझ करके एकदम लाइन खींच लीजिए, थोड़ा सा सी स्ट्रेट लाइन वहाँ पर, और उसके बाद वो जो लाइन हो गया वो नॉर्थ डिक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को वो लाइन दर्शाता है, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पिक्चर से समझ लें तो देख सकते हैं कि ये लगभग 178 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। और जैसा कि मैंने बताया एडजस्ट स्क्रू यहाँ पर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दोनों साइड में देखिए ग्रेजुएशंस लिखे हुए हैं। ये आईगीट है या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पाइवॉट भी, जिसके ऊपर ये मूवमेंट फ्रीली करता है। ये एल्यूमिनियम बॉडी है, इसकी मैंने बताया मेटेलिक होता है, तो ये एल्यूमिनियम का है और इसकी जो चौड़ाई होती है 37 mm है। और इसके राइट साइड में इस तरह से सटा करके पेंसिल से लाइन खींचा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्यूबुलर कंपास। ट्यूबुलर कंपास जो है इसका कुछ इस तरह का इमेज हमको गूगल में मिला है, इसका और ज़्यादा कुछ डायग्राम नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ट्यूबुलर कंपास के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन में अलग से बढ़िया से वीडियो बना दूँ जिसमें नॉलेज भी पूरा हो। इसमें नॉलेज पूरा रहेगा लेकिन समझ में आएगा कि नहीं अब ये आप लोग के ऊपर, क्योंकि डायग्राम रहता है तो थोड़ा ईजी होता है, इसलिए हम खुद से ट्राई किए इसका डायग्राम बनाने का, इसके बारे में पढ़ के, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी से मैनेज करिए, लेकिन हाँ आप लोग समझ में आएगा श्योर, मैं बता देता हूँ। और थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये जो कंपास है ये इम्प्रूव्ड वर्जन है ट्रफ कंपास का। अगर इसका आप ध्यान से देखेंगे बनावट तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है, लेकिन ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर नहीं बोलेंगे, रोम्बस शेप में है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। तो ये ट्रफ कंपास की तरह लुक है, देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि देखिए नीडल है और ये रेक्टेंगुलर है
ये थोड़ा सा सिलेंड्रिकल है और इसका भी एक ही निडल है जिसमें नॉर्थ साउथ पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक निडल होती है वो फ्री होती है एक ट्यूब के भीतर, ग्लास ट्यूब के भीतर, और एक एंड में आई पीस लगा हुआ था। जैसे कि इस एंड में देखिए आई पीस है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं आँख से, और एक तरफ तो होता है डायफ्राम रहता है, यानी कि एक ग्लास प्लेट के ऊपर वर्टिकल रूलिंग्स लगे हुए होते हैं जे एंड में, जैसे कि ग्रेजुएशंस होता है ना, वो ग्रेजुएशन जैसे कि इस इमेज में अगर देखेंगे तो देख सकते हैं ग्रेजुएशन लिखा हुआ है 0 to 5 तक। कुछ इसी तरह से इसमें भी 0 to 5 डिग्री तक लिखा हुआ था, बीच में 0 रहता है और 0 लाइन के दोनों तरफ 5-5 डिग्री, एक प्लस में 5 डिग्री एक माइनस में 5 डिग्री चिन्हित किया हुआ होता है, ठीक है। ट्रफ कंपास का यूज़ किया जाता है, ये भी प्लेन टेबल सर्विंग में किया जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए, या फिर नॉर्थ लाइन कह सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को पता करने के लिए। क्योंकि जनरल सी बात है कि अगर ट्रफ कंपास का यूज़ हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग में करते हैं और ट्रफ कंपास का यूज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के लिए करते हैं, और ये जो है ट्रफ कंपास का इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो इसका भी काम वही होगा, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा ईजियर होगा, इसलिए क्योंकि ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक निडल जो होती है वो 0 डिग्री टू 0 डिग्री में जब स्ट्रेट हो जाती है और नॉर्थ की तरफ शो करती है, तो हम लोग इसी के पैरेलली उसी ट्यूब के सहारे लाइन ऐसे राइट साइड के से पेंसिल के थ्रू खींच लेते हैं और फिर वो जो मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करती है। इसका एक और हम लोग यूज़ करते हैं जो प्लेन टेबल होता है, उसका ओरिएंटेशन करने के लिए नॉर्थ के रिस्पेक्ट में या मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ओरिएंटेशन करने के लिए प्लेन टेबल का हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका डायग्राम है, अब समझ लीजिए। बता दूँ ये जो कंपास से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया, इसका जो स्टडी मटेरियल है ये 1 से 2 दिनों के अंदर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो मेरा हैंड रिटन होगा, पेन से लिखा हुआ, उसको हिंदी इंग्लिश में थोड़ा मिक्स करके हम लिख दिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF के थ्रू, ठीक है। आप उसको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, और जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बुरा लगा हो तो कमेंट करिए, डिसलाइक करिए, और सजेशन दीजिए कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। और टॉपिक्स बताइए कि माइन सर्विंग और माइनिंग के रिगार्डिंग और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोज़ जानना चाहते हैं, वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा इसके बारे में कि सर्विस कंपास में और प्रिज्मेटिक कंपास में इन्वर्टेड क्यों लिखा हुआ होता है ग्रेजुएशन, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।